हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और त्योहारों का सीज़न एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अगर नज़र डालें तो रूस, अमेरिका, चीन, ये तीनों देश लगभग 30-35 सालों से हाइपरसोनिक मिसाइल्स की खोज में लगे हुए हैं और काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी इन लोगों ने हासिल की है। अमेरिका बहुत तेज़ी से लगा हुआ था पिछले साल, और अभी करीब 1-1.5 महीना पहले ये न्यूज़ आई है एक इंटरनेशनल प्रेस फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा कि चीन ने आपका काफ़ी हद तक इसमें कामयाबी हासिल कर ली है। जी, चीन ने एक परीक्षण किया था, हालांकि चीन ने इसको बाद में खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मतलब हमने एयरक्राफ्ट का परीक्षण किया और आपका किसी मिसाइल का परीक्षण नहीं किया। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल्स के पीछे ये दुनिया के सुपर पावर क्यों लगे हुए हैं, आपने सोचा है? ऐसी क्या चीज़ है कि इसके लिए इतना परेशान है ये लोग। और हमारे पास तो सभी के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है ही। तो गाइस, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये समझ लीजिए कि एक बार अगर किसी कंट्री ने इसको अगर चला दिया तो फिर सामने वाला देश पूरी तरह से ख़त्म। इसको कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता गाइस। अब मैं आपको दोनों में अंतर समझाता हूँ थोड़ा डिटेल में। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल्स की स्पीड साउंड की स्पीड से 5 गुना लगभग 6000 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड भी लगभग 6250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल्स का अगर आपने एक बार टारगेट सेट कर दिया और सेट करने के बाद आपने लॉन्च कर दिया, तो उसके बाद ये इसका आप टारगेट चेंज नहीं कर सकते लॉन्च करने के बाद। और बैलिस्टिक मिसाइल्स आपका प्रोजेक्टाइल्स बनाता हुआ और आर्क बनाता हुआ जाता, जिससे आपके एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो होते हैं हर कंट्री के पास, वो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्ट करने के बाद ही इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, ये ना ही आर्क बनाता है, ना ही प्रोजेक्टाइल बनाता है। और सबसे ख़तरनाक बात ये है गाइस कि आप इसका लॉन्च करने के बाद, हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करने के बाद भी आप इसका टारगेट, इसका डायरेक्शन आप कई बार चेंज कर सकते हैं। मतलब ये कहाँ गिरेगा ये आप लास्ट मोमेंट में भी चेंज कर सकते हैं। लॉन्च करने के बाद भी आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक है, और इसे दुनिया का कोई भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता। और दोस्तों, इस मिसाइल को एक विमान या एक व्हीकल द्वारा ले जाया जा सकता है और बहुत आसानी से ये उससे लॉन्च किया जा सकता है। और इस मिसाइल में परमाणु बम को भी बहुत आसानी से इससे लॉन्च किया जा सकता है। अब परमाणु बम कहाँ पे गिरेगा, किस पे गिरेगा, ये सिर्फ अटैक करने वाली कंट्री ही जानती है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं जान सकता। तो दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक मिसाइल है। अभी तक इसको कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। यह परमाणु हमले के लिए सबसे ख़तरनाक, सबसे ताकतवर अभी तक की आधुनिक मिसाइल हो सकती है। अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है इसकी कि चीन ने इसको फाइनलाइज़ कर लिया, बट ऐसी खबरें आ रही है कि चीन ने इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर ली। आप लोग तो जानते हैं चीन 70% झूठ ही बोलता है, वो अपनी खबर कभी किसी को देता नहीं। और जिस तरह उसने कोरोना में हज़ारों झूठ बोल के लाखों लोगों की जान ली, तो वो चीन पे आप ज़रा भी भरोसा नहीं कर सकती। इसीलिए गाइस, ये आपका रूस और जो आपका अमेरिका है, जब से ये खबर उनको मिली, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें परेशान है और वो इसमें अपनी रिसर्च को भी बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सब मिसाइल्स अगर परमाणु हमले के लिए तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो विश्व युद्ध के लिए, हमारा दुनिया विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा है, इसमें नो डाउट। क्योंकि इतनी खतरनाक अगर मिसाइल्स बनेंगी तो इनको आप रोक नहीं सकते हैं। और ऐसे ऐसे वेपन्स अलग अलग कंट्रीज़ बना रही हैं, तो आप समझ सकते हैं ये लोग अपनी आर्मी में, अपने वेपन्स में कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और इनकी टेक्नोलॉजी कितना हाईटेक है, बहुत ज़्यादा हाईटेक है।
गैस हमारे देश में भी बहुत सी रिसर्च चल रहे हैं, बहुत सी मिसाइल्स हैं, लेकिन हमें भी अगर बहुत मजबूत या सुपर पावर की तरह बनना है तो अभी हम बहुत पीछे हैं हम लोग, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें आगे रिसर्च हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे साइंटिस्टों को करने की ज़रूरत है। गाइस इसमें आपकी क्या राय है? क्या दुनिया ऐसे विश्व युद्ध, परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है और परमाणु युद्ध होने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि लगभग अगर यही कंडीशन रही, इसी रफ्तार में अगर सब कुछ चलता रहा, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपस में ही सब कोई लड़के ख़त्म हो जाएगा। जो इंटरनेशनल G7 कंट्रीज़ हैं, जो हमारे देश से अंतर्राष्ट्रीय यूनियन है, उनको इसमें बात करना चाहिए मेरे हिसाब से, और बात करके ही इसको निपटा लेना चाहिए, क्योंकि युद्ध से तो आप दुनिया जानती कि सिर्फ और सिर्फ लॉस होता, एक ही नहीं दोनों तरफ का, और सबसे ज़्यादा बर्बादी, सबसे ज़्यादा तबाही युद्ध में होती है। लेकिन हमारी दुनिया में चीन जैसे जब तक दो देश हैं जिन पे हम 1% भी विश्वास नहीं कर सकते हैं, तब तक हम लोगों को होशियार ही रहना पड़ेगा। गाइस इसी तरह की इंटरनेशनल न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खबरें हैं, मैं आपको डीपली ऐसे देता रहूँगा। शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।